साथियों नमस्कार। आज हम फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक अतुल बीपीएससी क्लासेज में लेकर आए हैं, जो कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन लगभग रहता है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व से संबंधित है ना। तो अंग्रेजों ने भारत में कैसे अधिक से अधिक, चूंकि वो व्यापारी बन के आए थे तो उनका सोचना था कि हम अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाए। तो जब उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इलाहाबाद के संधि के द्वारा उसको दीवानी प्राप्त हुआ, उसके बाद उसके सामने एक मुख्य समस्या आ गई, जो हम कैसे भू राजस्व को वसूलें। इसमें विभिन्न तरह का पंचमहल व्यवस्था 1772 में लागू हुआ। शुरू में बरंग हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन प्रणाली जो है, उसके बाद आपको पिट्स इंडिया एक्ट आया 1700। इसी दौरान 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल प्रांत के गवर्नर जनरल हुए। तो भारत में विभिन्न समय पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा अंग्रेजी सरकार जो है वह भू राजस्व अपना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधियों द्वारा अपना लागू की। उसी दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में और जो गाजीपुर, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में, माने ब्रिटिश प्रांत के लगभग 19% भागों पर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा लागू हुई, उन्होंने 1790 में 10 साल के लिए किया था, लेकिन उसको अस्थाई 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थाई मान्यता मिल गई, जो वह जमींदार को भूमि के स्वामित्व के रूप में, है ना, कर संग्रहकर्ता के रूप में और स्वामित्व के रूप में अस्थाई जमींदारी व्यवस्था उसको मिल गई यहाँ के जमींदार को, जो अब वह जो है उपज का एक लगान के रूप में जो किसान देता था, उसका 1/11 भाग जमींदार का और 10/11 भाग अंग्रेज सरकार का। जमींदारों को लगभग सालाना वार्षिक जो है 3,75,00,000 रुपये देने पड़ते थे। इसमें एक सूर्यास्त कानून भी अंग्रेज द्वारा 1794 में रखा गया। सूर्यास्त कानून का मतलब ऐसा कानून से जो जमींदार अगर सूर्यास्त होते होते, जिस दिन लगान का जो सालाना देने का अंतिम डेट है ना, उसको अगर नहीं दे पाया वह, तो उसकी जमींदारी समाप्त माने हो चुकी और दूसरे जमींदार को अब तो वह जमीन प्राप्त हो जाएगी। इसमें जमींदार को ही जमीन जो है उसकी चल संपत्ति के जगह जमींदार मर गया तो उसके बच्चे को वो जिस तरह बंटवारा होता है उसके बच्चे का स्वामित्व मिल गया वहाँ पर। उसको किसान एक मजदूर के रूप में इन क्षेत्रों में आपको माने यहाँ पर मजदूरी के रूप में इसको खेतों में काम करने के लिए केवल रखा गया, उसको समझा जाए। तो अंग्रेज को इससे बहुत मुनाफा हुआ और एक जो झंझट था, धीरे धीरे वो साम्राज्य विस्तार कैसे करें और लगातार शासन जो यहाँ करना था भारत में, इसलिए वह नया जमींदार वर्ग जो उसको समय समय पर पक्ष भी लिया। तो 1800 क्या कहते हैं आज़ादी के बाद यह जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, लेकिन 1793 22 मार्च को यह आपको लागू हुआ था भारत के 19% क्षेत्रों पर। दूसरी व्यवस्था थी साउथ इंडिया के तरफ और बम्बे में, दक्कन के क्षेत्रों पर, और आपको पूर्वी बंगाल में, असम में, कुर्ग में, जो कर्नाटक का ही एक प्रांत है, जिला समझिए अभी। तो इसमें आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू, यह सबसे बड़ी व्यवस्था थी। लगभग 51% भारत के ब्रिटिश प्रांत पर यह रैयतवाड़ी व्यवस्था में था क्या कि किसान को ही भूमि का मालिक बना दिया गया। क्या कहें, जो विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न समयों पर विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न माध्यमों से अंग्रेज भू राजस्व वसूले। इसके मुख्य सूत्रपात हुए 1792 में मद्रास के ही एक क्षेत्र पड़ता था, 12 महल जिला, उसमें शुरुआत की है कैप्टन रीड द्वारा, और 1819-20 आते आते कैप्टन मुंडो और रीड दोनों ने मिलकर इसको लागू कर दिया, कानून के रूप में इसको मान्यता मिल गया रैयतवाड़ी व्यवस्था को। और भारत के ब्रिटिश प्रांत के 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। इस व्यवस्था में लगान के रूप में उपज का 50% अंग्रेजी सरकार को देना पड़ता था।
इसमें भी किसान का ही दुर्दशा हुआ। मान लीजिए आधा आपको देना पड़ जाए तो क्या है। और फिर भी कुछ राहत इसलिए हुई जो खर्च काट के भी इसमें देना पड़ता था। जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, और किसान मालिक होते थे, अपने जमीन को वह पट्टा पर भी लगा सकते थे। उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी भारत में, जहाँ पंजाब है, मध्य प्रांत है, ये संयुक्त प्रांत का भाग यूपी का ही है ना, यूपी का, और पंजाब, इसमें आपको आगरा ये सब आ गया। इसमें महलवाड़ी व्यवस्था से मतलब है, ये इसका सूत्रपात 1819 में हॉल्ट मैकेंजी साहब ये किए थे, और 1822 में यह लागू हो गई महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था, महल मतलब जागीर, मतलब गांव के प्रधान इसमें मुख्य होते थे। गांव के प्रधान जो भी कहिए, छोटा जमींदार कहिए अभी, तो उसी को वसूल करके कर के रूप में, लगान के रूप में, इसमें भी राजस्व के रूप में 50% देना पड़ता था, है ना। तो आइए हम एक नक्शा पर देख लें इसको जरा, और कहाँ कहाँ है। है ना। अब इसको मद्रास उस समय थे, इसमें आर लिख दिए, रैयत बिहारी शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर लगभग बिहार मान लीजिए, है ना। ये बिहार हो गया, ये आपको बंगाल हो गया, उड़ीसा, ऐसे करके बंगाल पूरा यहाँ तक, है ना। बंगाल, उड़ीसा, मैंने 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए। इसमें ब्रिटिश प्रांत के 19% भूमि पर लागू हुई, में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी, गाजीपुर, उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ। इसमें लगान के रूप में जमींदार को 1/11% और सरकार को 10/11% हुआ। उसके बाद आइए, इसको शॉर्ट में लिख दिए हैं एम, पंजाब के रैयतवाड़ी को लिख लीजिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये हो गया अस्थाई
बंदोबस्त, इसको हो गया, महलवारी हो गया, महलवारी व्यवस्था। ये 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब, उसके बाद इसको मान लीजिए संयुक्त प्रांत, उसके बाद पंजाब संयुक्त प्रांत, है ना, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में यूपी, है ना, मध्य प्रांत लगभग 30% ब्रिटिश भूमि पर लागू हुआ। कर के रूप में 50% देना पड़ता था। रैयतवारी व्यवस्था 1820 में कैप्टन रीड और मुनरो द्वारा मद्रास, पूर्वी बंगाल, बम्बई, संपूर्ण दक्कन, कुल 51% ब्रिटिश प्रांत पर लागू हुआ। कर के रूप में 50% देना पड़ता था। तो इस प्रकार अंग्रेजी शासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न समयों में विभिन्न तरह के भू राजस्व व्यवस्था लागू किया। स्थायी बंदोबस्त बिहार, उड़ीसा, बंगाल और उत्तरी कर्नाटक, गाजीपुर, वाराणसी में लगभग 19% ब्रिटिश प्रांत के भाग पर, इसमें जमींदार को ही भूस्वामित्व माना गया। स्थायी बंदोबस्त है ना। इसमें कर के रूप में जमींदार जो लगान के रूप में 1/11 भाग जमींदार का और 10/11 भाग अंग्रेज सरकार का। रैयतवारी व्यवस्था जो है वह कैप्टन रीड मुनरो द्वारा लागू हुआ मद्रास प्रांत में, जिस समय और मुनरो साहब को वहाँ गवर्नर जनरल बने। बम्बई में, संपूर्ण दक्कन, पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र में, कुर्ग में, यह लगभग 51% भूमि पर। इसमें किसान डायरेक्ट भूमि के मालिक बने, भूमि को बेच सकते थे, खरीद सकते थे। और महलवारी व्यवस्था में, महल मतलब जागीर या गांव के प्रधान को मानिए, उसको मुखिया को कर के रूप में देना। इसमें भी 30% भूमि पर हॉल्ट मैकेंजी साहब द्वारा यह व्यवस्था लागू हुई 1822 में। और यह भी, इसमें भी उपज का 50% जो है, जो लगान लेते थे उसका 50% जो देना पड़ता था। और इस तरह अंग्रेजों ने यह 3 नई व्यवस्था पूरे भारत पर लागू किया। फिर अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।